नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। आपने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस देखे होंगे और ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 महीना से और ख़ासकर लास्ट 2 महीना से निफ्टी के मिड कैप स्मॉल कैप में धुआंधार तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। भले ही इंडेक्स लेवल में 700 पॉइंट के आसपास कबड्डी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब निफ्टी की बात की जाए 19,500 19,300 के आसपास बार बार घूम रहे हैं। बट इसी बीच में दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में साइलेंट जो बुल मार्केट है ना, वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सिंपल सी बात है, कभी भी कैसे इस तरह का साइलेंट बुल मार्केट कोई भी इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है तो स्टॉक भागता है। 3%, 4%, 5% तेज़ी कॉमन सी बात होती है और इसमें बहुत निवेशक गलती इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये जो तेज़ी है ना लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम है, बट ऐसा होता नहीं है। बुल मार्केट में स्टॉक भागता है तो अच्छी बात है, हमें देखना है कि कौन कौन सी कंपनी अभी भी आपको अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट दे रही है। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स डबल ट्रिपल 4 गुने भी हो चुके हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे मैं 5 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, जब मार्केट में तेज़ी होती है ना तो लोगों को कुछ ख़राब दिखता ही नहीं है और कोई भी डाउनग्रेड फाउनग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं और रेगुलर व्यूअर है, आपको याद होगा कि आज से 4-5 महीना पहले मैंने निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप को लेके एक वीडियो बनाई थी और ब्लैंकेट कॉल दिया था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप के 100 स्टॉक आते हैं। और उसके बाद दोस्तों, उस इंडेक्स लेवल की बात की जाए जो एक समय बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा था, 35% भाग चुका है। एक साल लो की बात की जाए तो 8,700 से गैस नॉन स्टॉप 12,000 के दर्शन भी हमें देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस 12,000 का लेवल अगर फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भागता है ना, तो और भी तेज़ी आ सकती है। और पोस्ट रेट कट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इसी बीच में सिर्फ तेज़ी देख के ना भ्रमित मत होइए और देखिए कि जब कोई स्टॉक बहुत अच्छा भागता है तो काफ़ी मज़ा आता है, बट गिरने से परेशानी भी होती है। बट कौन कौन से स्टॉक अच्छे वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं और कौन कौन से स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आने वाले कल में बहुत ही लार्ज कैप बनने की पोटेंशियल है। इस मैंने पूरा जो सिनेरियो है, समीकरण है, आपको क्यों बताया, पहले से क्यों बताया और मेरे पे कैसे 5 जो नए स्टॉक हैं जो इमर्जिंग जेम बन सकते हैं उसको मैं क्यों कवर कर रहा हूँ। बिकॉज आपको हमेशा डार्क साइड पहले पता होना चाहिए और उसके बाद जो गुड साइड हो सकता है उसको फोकस करना हमारा काम है। एक समय का इस पीपीएल लास्ट जून महीने की बात की जाए 135 के लेवल पे आ चुका था और रिसेंटली कैसे इस कंपनी ने 297 के लेवल को भी अचीव किया। तो इस कंपनी में कैसे मुझे आने वाले कल में पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। आप चाहें तो पाइप पीवीसी के बिजनेस को समझते हैं तो माइक्रो कैप के टर्म में इस कंपनी को एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। गैस एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस अभी भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैंने क्या बताया कि जो लोग 2 साल से ना परेशान थे, पैसे उन्हीं के बने। बार बार गैस आप एग्जिट एंट्री करेंगे ना, आप हमेशा छोटा मोटा तो प्रॉफिट कमा लेंगे, बट ये जो बड़ा मुनाफा होता है ना, आपसे मिस हो जाएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोई कंपनी भागती है। अब 2 साल का इस कंपनी के नंबर्स भी इनलाइन आ रहे थे, स्टॉक नहीं भाग रहा था और एक बार जब मार्केट में तेज़ी का माहौल देखने को मिला, स्टॉक सीधा डबल के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। वैल्यूएशन कंफर्ट की बात की जाए 10 के प्राइस शेडिंग पे ट्रेड करता है, 650 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट ओवर हो गया, निफ्टी आने वाले कल में गए 20 क्या 22 क्या 25 क्या 30 क्या 50 भी होगा। बट क्या आप टाइम देने के लिए ओके हैं? टाइम देने के लिए ओके हैं तो आने वाले 5 साल के लिए 10 साल के लिए इस कंपनी में छोटा सा निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म आप छोड़ सकते हो। कंपनी के प्रमोटर की बात की जाए, प्लेस शेयर तो छूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रकाश इंडस्ट्री जो उनकी पेरेंट कंपनी के समय हुआ करते थे, उसमें भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। कंपनी का इस प्रॉफिटेबल है, जीरो डेट वाली कंपनी है। तो ऑफकोर्स एक मोट होता है, रही बात मतलब मोट इन द सेंस कि एक फ़ायदा होता है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़े से अनप्लेज हो गए हैं, जो पहले प्लेस की संख्या ज़्यादा थी। रही बात दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की, वो भी इनलाइन बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर व्हाट, ये टीटीएम में 65 क्यों है? तभी भी गैस पूरे 4 क्वार्टर का समीकरण बाकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। पाइप पीवीसी में अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो मेरे हिसाब से तसल्ली से आपको लॉन्ग टर्म वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस स्टॉक की बात की जाए केपीआई ग्रीन, मुझे लगता है कि इसकी रैली तो अभी शुरू हुई है और मैं ये बात आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। बीच में कंपनी ने बोनस बांटा था तो स्टॉक 400 के पास आया था, 450 के पास आया था और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से स्टॉक डबल हो चुका है। आज भी गैस हमें 6.5% के आसपास धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी 111% के आसपास पैसे बना के दी, मतलब साल भर में पैसे डबल।
दोस्तों ये डबल कमाने के लिए ना लोग दोस्तों गुजरे हैं ख़राब टाइम से, क्राइसिस के टाइम से, कन्विक्शन से, मतलब डार्क साइड से, ख़राब न्यूज़ से, और उसके बाद पैसे बने हैं। तो क्या 70% गिरने के बाद आपके अंदर होल्ड करने की क्षमता है या फिर नहीं? नहीं है। आपको लगता है कि स्टॉक बहुत भाग गया, आने वाले कल में और एल नहीं कर सकता है, छोड़ दीजिए। बट कंपनी में अगर आप बने हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस मैंने बहुत बार इस कंपनी को कमेंट्री दी, बीच में तो गैस कंपनी गिरी थी, मैंने वीडियो भी बनाया था। और उसके बाद अगर आप देखें आम के आम गुठली गया था, मतलब स्टॉक प्राइस भी डबल हुआ, नंबर्स ऑफ शेयर भी डबल हो गए। और रही बात मार्केट कैप की, तो एक समय गैस कंपनी 1200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज आप देख सकते हैं कि 3,500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और गैस जो 2300% के आसपास पैसे हैं ना, ये रातों रात नहीं बनते हैं। कंपनी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हुआ, इसको समझना ही अपने आप में ही हुनर का काम होता है। बार बार बताता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 100 करोड़ के आसपास सेल्स, 230 होगा, 644 होगा, 711 होगा। मतलब अगर सेल्स का 2 गुना 3 गुना से बढ़ेगा ना, अगर सेल्स की बात की जाए प्रीवियस 3 साल में 6 गुना बढ़ती है, और प्रॉफिट की बात की जाए तो 5 गुना बढ़ती है, तो आप समझ के चलिएगा इस स्टॉक ना 10-12 गुना बढ़ता है। और ये कॉमन से ऑब्जर्वेशन है। सेम गैस हमने एपीएल अपोलो में देखा कि कैसे 10 साल पहले रेवेन्यू बहुत ही कम था, रेवेन्यू 10 गुना हुआ, स्टॉक का प्राइस 100 गुना हुआ। रही बात कंपनी के मैनेजमेंट की, तो वो भी एक्सपेंशन में काम कर रही है। और इस क्वार्टर के नंबर्स धांसू होने के संग कंपनी ने नया कीर्तिमान रिकॉर्ड भी कायम किया है। अगर केपीआई ग्रीन की बात की जाए, नाम से समझ में आ रहा है क्लीन ग्रीन, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें काम करती है। लेकिन मैंने क्या बताया, जो नेगेटिव साइड क्या है कि कंपनी बोरोइंग कुछ ज़्यादा है। रही बात रिजर्व्स की, वो थोड़ा कम है। बीच में अगर इस कंपनी ने डिविडेंड बांटा था ना, बहुत लोग गुस्सा आ गया था और इसलिए स्टॉक थोड़ा सा गिरा था। बट मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी टॉप लाइन अगर सेल्स करती है ना, हम लोग छोटे कंपनी से क्या उम्मीद करते हैं कि भैया आप सेल्स करिए, कंपनी के प्रॉफिट दिखाइए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में प्लस माइनस होगा, हम लोग देख लेंगे। बट बड़ी कंपनी से गैस हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं। तो आपको अगर इनिशियल लेवल पर खरीदने का मौका मिला, कंटिन्यू करें। और कभी भी बड़ा डिप आता है तो इस कंपनी को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज़ में, चंक में, मतलब 2 4 6 ऐसे करके फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। और लिए हैं तो गलती से भी गैस बेचने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की बात की जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके पीछे की वजह है फिनोटेक्स केमिकल की बात की जाए, इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली भी आई और रैली सस्टेन भी कर रही है। नंबर्स की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन और कंपनी डेट फ्री है, जिसको बहुत ही हद तक रिवॉर्डिंग दे सकता है। इस 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में गैस घटनाक्रम क्या रहा है आप सबको अच्छे से पता है कि एसआरबी से बड़ी कंपनी नेगेटिव में है। दीपक यूनाइटेड 3% के आसपास मतलब भागा है। लेकिन इसी बीच में गैस इस कंपनी में बड़ी गिरावट नहीं हुई। जैसे कि हम लोग का एजम्पशन है कि इंडस्ट्री के की प्लेयर्स में बड़ी गिरावट होगी तो छोटी मोटी कंपनी और भी गिरते हैं। इसी कंपनी मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म में गैस कब इसका पासा चेंज होगा और कब कंपनी बड़ी बन जाएगी समझ में नहीं आएगा। कंपनी एक समय गैस 97% 95% गिरे थे, क्या कंपनी ख़त्म हो गई? और उसके बाद बुल रन रैली आया, फिर गिरा, फिर बुल रन रैली आया, फिर गिरा, और अभी के टाइम फिर भागता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका दाव सही तभी होगा जब आप कम से कम 2 बुल मार्केट और 2 बियर मार्केट देखें। आप एक ही महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में बोलेंगे कि वेयर इज़ माई रिटर्न, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे ना, वो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तब से तो गैस FCL को इस लेवल पे थोड़ा ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं और धीरे धीरे गैस बाई भी कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ग्रोइंग फेज़ में है। बहुत लोग एमी ऑर्गेनिक के बारे में पूछते हैं, तो वो भी एक शानदार कंपनी है, अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड करें। 33 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है। और कंपनी के ROC की बात की जाए 37% के आसपास है, मतलब कंपनी अच्छा फंडामेंटल्स को बिलोंग करती है। और कंपनी के ROE की बात की जाए, वो भी गैस क्वाइट इन लाइन है 30% के आसपास। अभी गैस मैं कंपनी शेयर करता हूँ, जनरली प्रॉफिट मेकिंग होती है। लॉस मेकिंग कंपनी का इसमें फालतू का झमेला क्यों लूँ? कब कंपनी का लॉस प्रॉफिट में आएगा? कभी कभी होता है, जो CG पावर में हुआ, बहुत सारी कंपनीज़ में हुआ टर्न अराउंड। लेकिन दोस्तों वो टर्न अराउंड ना 1000 में से 1-2 कंपनी को लेके होती है। और 999 कंपनी में अगर आप फंस गए तो कहानी बर्बाद हो जाती है। तो इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी टॉप लाइन बढ़ रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि टॉप लाइन आने वाले कल में कंटिन्यू हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी गैस माई गुडनेस 20% के ऊपर है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस कंपनी में आप चाहें तो थोड़ा सा दाव लेके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी केमिकल कंपनी है, छोड़ दीजिए, नो नीड टू ऐड। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना, सीखना, स्टडी करना, तो इस कंपनी को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो जो है परमानेंट मैग्नेट, टापरिया ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है, जिसने पिछले कुछ समय से इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि आप देख के चौंक जाएंगे। 1500 के आसपास प्राइस है। बट येस, स्टॉक की बात की जाए तो बहुत ही छोटी कंपनी है,
असल में रैली ऐसी कि डाइजेस्ट नहीं हो 300% के आसपास पैसे। और ये रैली का तब आई जब मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि करेक्शन का फेज़ था, मार्केट में कितने अप्स एंड डाउन्स हुए, बट उसके बाद जब कंपनी निकली तो रॉकेट की उड़ान दी। जनवरी 23 से अगर आप देखें तो अभी तक का जो समीकरण है ना, वो बहुत ही हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे ये सब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोलेंगे वेट सर, चलिए बुल मार्केट आ गया, स्टॉक तेज आ गया, तो अभी तो बहुत लोग कमेंट करेंगे। तो जी हाँ गैस, मैं ख़राब टाइम में भी ना अपनी कमेंट्री को चेंज नहीं करता हूँ। और आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस लेवल पे आपको बल्क कर देना है। मैंने क्या बताया कि अपना दोस्तों बाइंग लेवल एलोकेशन ये आपको करना है। मैं तो कैसे स्टॉक बताऊँगा, आपके फंडामेंटल्स बताऊँगा, रेस्ट दोस्तों कैसे प्ले करना है, कैसे डिफेंड करना है। अब कोच कैसे आपको सिखाएगा नेट पे, लेकिन क्या प्रैक्टिस जब मैच और फाइनली होगा तो क्या कोच खेलेगा? नहीं। कोच का इस दूर से देख के ना आपको जो सिखाया है उसको देखेगा कि आप क्या क्या रणनीति, क्या क्या टेम्परामेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंपनी को फोकस करें। पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बने, लेकिन यस इम्प्रूव फंडामेंटल का इनके लिए बहुत ही अच्छा गेम चेंजिंग इवेंट हो रहा है। कंपनी के वैल्यूएशन की तो 40 का पी है, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है इलेक्ट्रिक मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इनके बिजनेस मॉडल को देख के, लेकिन यस कंपनी ग्रोइंग फेस में है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, सुपर्ब है। और मुझे लगता है कि कंपनी इतना भाग चुकी है, कभी भी बड़ी अनाउंसमेंट फ्रॉम द बोनस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्प्लिट पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाई दे सकती है। कंपनी की भी खास बात क्या है कि 20% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यू है। कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रहे हैं। कंपनी के बॉटम लाइन की बात की जाए तो ऑफकोर्स बढ़ेंगे, इसलिए का इस कंपनी को ना रिवॉर्ड मिल रहा है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं खुल के बता रहा हूँ, तो थोड़ी मोरी फ्रॉथ अगर हटती है और फिर से 1300-1200 के आसपास आता है तो वहाँ पे थोड़ी बोरी चौंक ऐड कर सकते हैं। आप अगर 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तब चाहें तो 10,000 करके इसको 10 टाइम्स लगाइए। मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। और धीरे धीरे का SIP करने से ना हम लोग को डिसिप्लिन जो होता है वो क्रिएट होता है, और जिससे हम लोग ना फोमो में आके बाई नहीं करते हैं और निचले लेवल पे हमेशा वेट करते हैं कि बड़े बाइंग से लोग, मतलब बड़े सेलिंग से लोग डर जाएं, बट हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका मिले। फिर कंपनी की बात की जाए, निखिल एडहेसिव पिछले कुछ समय से गैस कंपनी आधा के लगभग हो चुकी है और इसके पीछे रीज़न भी है। बट कंपनी की बात की जाए, सुपर मल्टीबैगर है। इसकी बात की जाए, टॉप से गैस आधा होने के बावजूद भी कंपनी 600% के आसपास पैसे बना के दी। और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी गिर क्यों रही है। बीच में गैस 90 का लेवल इमर्ज हुआ था, हमने सलाह दिया था कि आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, और वहाँ से गैस कंपनी 150 के आसपास भी गई और बहुत शॉर्ट टर्म में 50% के आसपास पैसे ही बने। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, एक छोटी कंपनी और 33,000% के आसपास पैसे बनाना और माइक्रो कैप होने के बावजूद भी, तो आप समझ के चलिए कि कंपनी को जिन्होंने 1-2-3 करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप थी तब से उठाया, तो उनके तो गैस ह्यूमंगस पैसे बने। गैस कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एडहेसिव में काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है। अब वीक एक्सपोर्ट के वजह से आप सबको अच्छे से पता है कि नंबर्स थोड़े ख़राब लग रहे हैं, बट ये कंपनी ख़राब नहीं है। थोड़ा और करेक्शन होता है तो अच्छी बात है। 90 के आसपास स्टॉक आया था और घूम भी गया। 40 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, बट कंपनी के ROC और ROE काफ़ी इन लाइन है। गैस कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए, वो तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। स्लो डाउन की वजह से एक्सपोर्ट वीक हो रहा है, आप सबको अच्छे से पता है। रही बात OPM, ये ज़्यादा कंपनी के लिए नहीं है, बिकॉज कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और थर्ड पार्टी सेल भी करती है। पर जब तक गैस प्रॉफिट की बात की जाए 25 करोड़ का लेवल तोड़ेगा नहीं, तब तक तो चलना मुश्किल है। नेक्स्ट लेवल पे आप चाहें तो थोड़ा मोड़ा ट्रैक कर सकते हैं 3-5 स्टॉक में से गैस कौन कौन सी कंपनी आपके पास हैं और कौन कौन सी कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल को लेकर आप आश्वस्त हैं और मैनेजमेंट भरोसा है, बताइएगा ज़रूर। और ऑफकोर्स कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लीजिए, और साथ ही साथ खुद की रिसर्च बहुत ही अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि बुल मार्केट हमेशा कंटिन्यू रहेगा, बीच बीच में गिरावट भी होगी और आपको हमेशा बैड न्यूज़ और जो नेगेटिव साइड है ना लेके ही चलना है। बिकॉज ये सब कंपनी के नेचर ही ऐसा है कि जब भागता है 300-300% और जब गिरता है तो सीधा आधा होता है। तो आपका क्या व्यू है 5 स्टॉक पे, बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।